मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज का क्लास स्टार्ट होता है। वर्क 4 के बच्चे को लेसन 2 है, विषय हिंदी है। लेसन 2 में उन लोग का शिक्षा है। चैप्टर का नाम है शिक्षा। इसमें दिखाया गया है गुरु अपने शिष्य के हित के लिए सभी शिक्षा कार्य करते हैं। उनके मन में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता है। गुरु के मन में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। वो चाहते हैं कि हमसे जितना से जितना हो सके अपने शिष्य को दे सके। सभी प्रकार का ज्ञान एक ही पद्धति से नहीं दिया जा सकता। कोई भी विधि पुस्तकों के द्वारा सिखाई जा सकती है, तो कोई प्रयोग और कोई केवल आचरण के द्वारा भी गुरु की शिक्षा देते हैं। चलिए देखते हैं। पुराने समय की बात है। एक गुरुजी थे, नाम था पंडित बिस्वान। उस गुरुजी का नाम था पंडित बिस्वान। थे तो गरीब, लेकिन ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका बहुत नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बड़े बड़े लोग भी अपने बालकों को शिक्षा के प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बालकों के भेद नहीं करते। वे सबको सम्मान प्यार करते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। पहले के गुरु का आश्रम था, तो उस आश्रम में बहुत गरीब गुरु थे, लेकिन ज्ञान बांटने में उनका बहुत बड़ा नाम प्रचलित हो चुका था। उनके यहाँ कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था। उनके यहाँ राजकुमार भी पढ़ते थे और किसान के भी बच्चे पढ़ते थे। कई वर्ष की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, 4 दिन बाद तुम अपने घर जा सकते हो। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि कितने वर्ष के बाद वह अपने लोगों से देखेगा, उन जगहों को देखेगा जहां खेल कूद कर उनका बचपना बीता है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया कि हम कितने दिन बाद अपने घर के लोगों से मिलेंगे जहां पे हम खेलते थे। उन लोगों से, अपने सहपाठियों से भी मिलेंगे। इतने दिनों के बाद कैसे दिखेगा वह सब कुछ। राजकुमार ने घर को संदेश भेज दिया कि वह अमुक दिन, मतलब जिस दिन जाना था दिन, आश्रम से विदा हो रहा है, सवारी भेज दी जाए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ आ गया। नियत दिन जिस दिन उनको जाना था, वहां से उस दिन राजधानी से रथ आ गया और सुबह सुबह राजकुमार गुरुजी की आशीर्वाद मांगने गया। तब गुरुजी ने कहा, बस खूब फलो फूलो सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। खूब फलो फूलो और खुशी रहो और दूसरे को सुखी रखो। गुरुजी क्षण भर को रुको, फिर कूट शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। गुरुजी के बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा। वह क्रोध का नामो निशान नहीं था। चेहरा शांत था। राजकुमार की रोती आंखें सवाल, मुझे क्यों अपमानित किया गुरुजी? मैंने क्या अपराध किया था? राजकुमार की आंखों के सवाल समझकर गुरुजी ने बोले, बस इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। बस यही शिक्षा तुम्हारी बाकी रह गई थी। राजकुमार राजधानी पहुंचा तो राजमहल में चारों ओर खुशी छा गई। जो राज कर्मचारी राजकुमार को लाने गए थे, उनसे यह जानकर राजा को क्रोध आ गया कि आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया। जो लाने गए थे वो उनके पिताजी को कह दिए, तो उससे वो थोड़ा क्रोधित थे कि मेरे राजकुमार को आते समय अपमानित क्यों कर दिया गया। राजा बोला, उस दरिद्र पंडित की यह मजाल कि राजकुमार को बेवजह अपमानित करे। जाओ पकड़ लाओ उस पंडित को, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। इस मजाक का हम उनको मजा चखाऊंगा। फिर क्या था, सिपाही पंडित बिस्वान के आश्रम की ओर दौड़ा, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उन पर बहुत गुस्सा करेंगे। पकड़कर उन्हें सारे आम पिटवा देंगे, इसलिए वे लापता हो गए। जब उन्हें लगा कि अब राजा के उत्तेजना ठंडी पड़ गई होगी, तब वे वेश बदलकर राजा के दरबार में पहुंचा गए। वेश को अपना बदल लिए, मतलब वो पंडित थे, शिक्षा देते थे, तो अपना वेश को चेंज कर लिए।
ठीक है। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान न देने के जुर्म में लाया गया है। एक किसान लगान नहीं दिया था, उसके जुर्म में उसको पकड़ लिया गया था और उसे अपमानित किया जा रहा था। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ खुद थोड़ा सिहर उठता था और जब उससे सहन नहीं हुआ तब चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके हैं। पंडित बृषभान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार शाबाश। सबने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। राजा ने गुस्से से पूछा, कौन है आप और यहाँ क्या शाबाश शाबाश लगा रखे हैं? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित बृषभान हूँ, आपके पुत्र का गुरु। राजा हैरानी भरे भरे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा तुम हो, तो तुम ही ने मेरे पुत्र का अपमानित किया था। तुमने यह हिमाकत क्यों की थी? पंडित बृषभान ने हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी पूछ रहे हो? राजकुमार की आज की हरकत भी देखकर हमें पूछ रहे हो? क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार की शिक्षा देने का काम सौंपा था, न मैंने इन्हें शिक्षा दी। अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था कि मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेगा और प्रजा को दंड देगा। दंड देते समय उन्हें याद रहेगा कि अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देती है। अपमान भरे जो शब्द होते हैं कितने दिल में तकलीफ देती है, वो राजकुमार को याद रहेगा। इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना। जो दूसरे को दर्द नहीं समझता वो खुद दर्द क्या समझे। राजा जब तक कुछ कहे, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरण पर लेट गया और फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा का रहस्य को न मैं समझ पाया, न मेरे पिताजी, न मैं समझ पाया, न मेरे पिताजी समझ पाए। आपने दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा दी थी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव। चलिए, आप लोग का एक कहानी यहीं तक का था। आप लोग का होमवर्क में शब्दार्थ मिलेगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट।